इंटरनेशनल स्कूल ऑफ वैदिक एस्ट्रोनॉमोलॉजी ये संस्था आपका स्वागत करती है नए वर्ष में, न्यू ईयर 2026। जैसा समाज चल रहा होता है वैसे ही हम काम करते हैं। पूरे विश्व में, वर्ल्ड में 1 जनवरी को ही नया साल मान के चल रहे हैं, तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। हमारी जो भारतीय पद्धति है, इंडियन सिस्टम है, उसका चंद्रमा के अनुसार तो नया साल चैत्र माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होगा, जिस दिन पहला नवरात्र होता है। और सूर्य कैलेंडर के अनुसार 13-14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, जिस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ये हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष है। और कहते हैं ना कि आप अगर रोम में हो तो जैसे रोमन कर रहे हैं वैसा ही करो। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इंटरनेशनल लेवल पे रहता है। सब लोग मेरा आने वाला वर्ष 2026 जो चल रहा है, इसके बाकी के 364 दिन कैसे जाएंगे ये जानना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े मैगजीन, प्लेटफॉर्म, यूट्यूब भरी पड़ी है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि अगर इस वर्ष में कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन क्या है। अभी रुक जाओ, मैं क्लास में मैंने हूँ। उधर हीटर लगता है आपकी साइड पे। मैंने अपने आर्टिकल में नहीं लगता, नहीं लगता। साइलेंट मैंने अपने आर्टिकल में अरे उधर नहीं लगाना। कैसे आप अपना वर्षफल देखें। हमारे पूरे मंथ के अंदर कभी भी जन्म हो तो एक बेसिक नंबर, एक मूलांक बनता है, एक पर्सनालिटी नंबर बनता है। इसके अंदर जो हमारा फलित है, जो प्रिडिक्शन है, वो उसी पे बेस है। लेकिन अगर हम सीधे सीधी बात करें तो मुश्किल हो जाएगी हमारे कि भाई कैसे बताएं। 1 to 9 ही तो होंगे। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा एडवांसमेंट करी और होरा न्यूमरोलॉजी, होरा शास्त्र को इसमें लिया। होरा शास्त्र के अनुसार आज थर्सडे है, और थर्सडे की जो पहली होरा होती है वो जुपिटर की होती है, गुरु की होती है। इसलिए जो लगन आएगा वो उसी का आएगा। उसके लिए हमें जो है, इस तरीके से जो मेरी बुक है उसके ऊपर कवर बने हुए हैं। लगन बीच में आता है तो 3 नंबर यहां लिखेंगे, हम ये देख रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो यूनिवर्स है वो एक ही है, और उसके एनालिसिस करने वाले अनेक हैं। बहुत लोग हैं अपने अपने तरीके से एनालिसिस करने में लगे हुए। सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका रिजल्ट एक है, क्योंकि कुआं एक है इसलिए पानी। इस बात को ध्यान में रखते हुए और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। होरा न्यूमरोलॉजी के अनुसार इस ईयर की जो वर्ष कुंडली है, ईयर कुंडली है, वो ये बनी जो आपके सामने। क्योंकि आज थर्सडे है, पहली होरा गुरु की है, यानी 3 नंबर की।
तो 3 नंबर को हमने बीच में रखा, और उसके बाद 4 नंबर को सेकंड हाउस में, 5 को थर्ड हाउस में, 6 को फोर्थ में। इस प्रकार से 9 के 9 हाउसेज में मैंने इनको बिठाया। होरा का मैंने पहले नाम रखा था नव भावों की गाथा, 9 हाउसेस की स्टोरी। तो ये इस वर्ष की कुंडली है, इसके ऊपर ही हमारी प्रिडिक्शन बेस हो। जो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा मैं इसका प्रिंट आउट पीडीएफ भेज दूंगा आपको। अब हमारे मूलांक 9 है, आप लोग सीखने की कोशिश करें। जिनका मूलांक 3 है वो इस साल लगन में है, और लगन के स्वामी है सूर्य। तो सूर्य और गुरु क्या फल देंगे वो मैंने उसमें लिखा है। 1 नंबर जो है सूर्य का, वो गया है हमारा 8th हाउस में, और 8th हाउस के स्वामी यहां केतु। तो उसका फलित वैसे किया है। पहले तो अब ये देख लें कि मैंने कैसे इन नंबरों को बिठा दिया। अब ये 9 नंबर जिस हाउस में आए हैं उसके अनुसार ही हमारी प्रिडिक्शन चलेगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1 की। जिनका बेसिक नंबर 1 है, 1, 10, 19, 28 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनकी प्रिडिक्शन। यह वर्ष सूर्य केतु के भाव में है। अब लोग लगे पड़े हैं कि 2026 का टोटल 1 है। हाँ, सूर्य है ना, लेकिन गुरु का लगन है, तो इस वर्ष गुरु और सूर्य दोनों ही इफेक्टिव रहेंगे। एक राजा रहेगा तो दूसरा उसका मंत्री रहेगा, और दोनों मित्र हैं। इसलिए ये वर्ष ओवरऑल अच्छा जाएगा। दोनों की कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। तो इस वर्ष सूर्य जो है हमारा 7th हाउस में केतु के भाव में आया है। इस भाव में आने से ये जो 1 नंबर वाले लोग हैं इनका फिनेंशियल पोजीशन इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है। इनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, और जो बिजनेस कर रहे हैं या जो इंडस्ट्री लगाई हुई है जिन्होंने, उनकी भी प्रोग्रेस इस बार रहेगी। लेकिन पिता और पुत्र का विरोध हो सकता है। जिस जातक की शादी नहीं हुई उसकी मैरिज भी हो सकती है इस वर्ष में। पिता और पुत्र का विरोध ना हो, अगर वो जातक चाहता है तो ये रेमेडी दी हुई है कि उसको पूरे वर्ष केसर का तिलक लगाना है, कन्या पूजन करना है, और लहसुनिया यानी कैट्स आई का लॉकेट पहनना है, और किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके सफाई करें। गुरुद्वारा, मंदिर, जहां भी जो चाहे, धार्मिक जगह की सफाई करने से भी ये उसके लिए लाभदायक रहेगा, उसको फल अच्छे मिलेंगे। जिनका बेसिक नंबर 2 है, और 2 नंबर इस बार कहाँ आया हुआ है, डेट इज इन द 9th हाउस। 9th हाउस बेसिकली क्या है, वो हमारे प्रोफेशन का है, हमारी कमाई का है। बुध वहां के स्वामी है। तो इस वर्ष जो है वो व्यक्ति मूलांक 2 वाले घूमते फिरते ज्यादा रहेंगे, और अगर वो यात्रा करें बिजनेस की, तो बिजनेस यात्रा में भी उन्हें प्रॉफिट होगा। पर इनकी मदर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी बुध है। मून तो बुध को फ्रेंड मानता है, मानती है, लेकिन बुध उसको फ्रेंड नहीं मानता। इसकी वजह से माता का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये किसी इंस्टीट्यूट के संरक्षक हैं तो उसमें भी इनका अच्छा नाम हो जाएगा। और अगर ये 2 नंबर मूलांक वाले चाहें तो इस वर्ष में एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट साइंस का ज्ञान ले सकते हैं, वो इनके लिए अच्छा है।
अगर प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी वजह से, तो मूलांक 2 वाले रात को दूध ना पिए, दुर्गा की पूजा करें, किसी भी लंगर में या धर्म स्थान में प्रसाद ग्रहण ना करें, और चांदी का 7 ग्राम का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें, तो इनका चंद्रमा ठीक होगा और इन्हें लाभ प्राप्त होगा। मूलांक 3 वाले, मूलांक 3 वाले लोग, मूलांक 3 लगन में है और लगन के स्वामी सूर्य हैं, दोनों मित्र हैं। तो इस वर्ष मूलांक 3 वाले बिजनेस में प्रोग्रेस करेंगे, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी जॉब में प्रोग्रेस करेंगे। इस वर्ष मूलांक 3 वालों को अपना बैंक अकाउंट संभाल के रखना चाहिए। साइबर क्राइम हो सकता है, घर पे चोरी भी हो सकती है, और इस साल में मूलांक 3 वालों के मामा के फैमिली पर प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ सकती है। ऐसे लोग इस वर्ष धर्म के नाम पर चंदा ना मांगे, गुस्सा शांत रखें, लड़ाई करने से बचें, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक सूखा पूजा वाला नारियल मंदिर में जाके चढ़ाएं। आप अपना भी इसमें फल देख सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल का, अपनी फैमिली का। और लोग जो है, उनकी रिक्वेस्ट आती है ये पीडीएफ उनको दिया जाए ताकि वो पूरे साल इससे बेनिफिट ले, और वो रिजल्ट बताते हैं कि उनको जो मैं करवाता हूँ उसका उन्हें बेनिफिट मिलता है। मूलांक 4 जानते ही हो राहु का है। राहु का अंक इस वर्ष सेकंड भाव में आया है। सेकंड हाउस जो है वो हमारा गुरु का है। वो वहां से हमें शिक्षा, हमारे बच्चों का पता चलता है। और जब राहु गुरु के भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि वो सट्टे में, जुए में पैसा लगा दे या रिश्वत ले ले, उसमें नुकसान होगा, ये मतलब नहीं है। अचानक धन लाभ, या तो कहीं पहले का कोई पैसा रखा हुआ मिल जाए, या अचानक ही इनका जो पैसा मरा हुआ वो वापस आ जाए, वो इनके साथ हो सकता है। 4 मूलांक। अगर कोई रोग इसमें सांस का रोगी है तो इस वर्ष ध्यान रखें, उनका हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। मूलांक 4 वाले लोग सोना पहन कर रखें, चाहे गले में चेन पहने, चाहे कान में बाली पहने, सोना पहन के रखें। और ऐसे लोग इस वर्ष बिजली का सामान किसी से फ्री में ना लें। अगर कोई गिफ्ट भी कर दे, मेरे को भी एक फंक्शन में विद्यार्थी ने बंद पैकेट दिया, मैंने पूछ लिया क्या है, कहता जी इलेक्ट्रिक केटल। तो मैंने उसको 10 रुपए थमाए, कहता जी क्यों? मैंने कहा देखिए भैया, मुझे नहीं लेना, ये 10 रुपए रख ले, मेरा ये नलीफाई हो जाए। मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो 10 रुपए चाहे दे दो, चाहे 100 दे दो, जैसी आप चाहो। इस वर्ष मूलांक 4 वाले लोग अपने ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखें। ससुराल से संबंध अच्छा नहीं होगा तो फैमिली में डिस्टरबेंस आएगी। मूलांक 5, मूलांक 5 जो है हमारा बुध का है, और बुध जी जो है इस वर्ष शनि के भाव में आ गए थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब शनि आता है तो व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा। इनके काम में या बिजनेस में रुकावटें हैं, लेकिन वो रुकावटें दूर होंगी और ये प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई एग्जाम है या कोई कंपटीशन है, उसमें ये सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर कोई लैंड संबंधी या मकान संबंधी कोई डील है
तो उसमें भी इनको इस साल प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कार आराम से चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। 5 मूलांक वाले इस साल जो है कार आराम से ओवर स्पीड ना चलाएं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहने, और इसमें नहीं लिखा लेकिन एक्सीडेंट का जहां काम हो, मंगल यंत्र गाड़ी में रख सकते हैं। 5 मूलांक वाले लोग इस वर्ष किसी से भस्म, शंख या तावीज ना लें और तुलसी को जल देते रहें, तो बुध के अच्छे फल इनको अवश्य प्राप्त होंगे। मूलांक 6, मूलांक 6 हम जानते हैं शुक्र का है, और इस वर्ष शुक्र जो है राहु के भाव में आया। ये दोनों मित्र तो है, लेकिन राहु की वजह से फिनेंशियल पोजीशन अप एंड डाउन होती रहेगी। गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी और बिजनेस में तरक्की होगी। जब बिजनेस में बिजी हो जाएंगे तो फैमिली लाइफ में टाइम कम देंगे, तो वहां सुख कम मिलेगा। संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। अधिक मेहनत करने से सेहत में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लोगों को इस वर्ष घर में नया मंदिर नहीं बनाना, जो चल रहा है उसको चलाएं, रेनोवेट ना करें, और घर में बड़ा मंदिर तो बनाना ही नहीं। नई पार्टनरशिप ना करें, और चांदी का स्क्वायर पीस अपने पास रखें। ये 6 नंबर वालों। मूलांक 7, 7 मूलांक वाले। नंबर 7 5th हाउस में आया है। 5th हाउस के स्वामी मंगल है। केतु और मंगल मित्र हैं, इसलिए इस वर्ष इनको धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये अपने अपने क्षेत्र में, बिजनेस में, नौकरी में प्रोग्रेस करेंगे। इनका नेम एंड फेम होगा, और बिजनेस के लिए नई यात्राएं भी ये कर सकते हैं। इनके परिवार में नए सदस्य जुड़ेंगे। ये शस्त्रों से दूर रहें। ऐसे हाथ में बंदूक ना पकड़ ले, एक बार चला के देखूं। कल हुआ ना एक बंदे के साथ, उसकी अपनी ही रिवॉल्वर अपने मतलब चल गई, उठा खड़ा हुआ चल गई, और वो हॉस्पिटल तक जाने में चलता हुआ। दुर्घटना हो सकती है, इन्हें केयर करनी चाहिए। केसर का तिलक लगाएं। धर्म स्थान में काला व सफेद कंबल दान करें। सोना पहने। अगर 7 नंबर वाले परमानेंट सोने की रिंग बिना ज्वाइंट वाली लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लें, तो उनके लिए हमेशा प्रोग्रेस रहेगी। 7 नंबर वाले लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर, सोने की रिंग परमानेंट पहन। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 की। 8 मूलांक हमारा शनि का है। ये इस समय 6th हाउस में आया है। 6th हाउस जो है वो हमारा है चंद्रमा का। यहां आने से इस वर्ष मूलांक 8 वालों की चल और अचल संपत्ति बन सकती है, यानी लैंड या मकान या कैश बढ़ सकता है, और फॉरेन मनी भी आ सकती है, विदेश से भी इनको पैसा आ सकता है। अगर ये कहीं लोन ले रहे हैं तो सोच समझ के ले। अगर इन्होंने लोन सोचे समझे बिना लिया तो ये लोन उतार नहीं पाएंगे। इनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी, राजनीति की तरफ ये ना जाए, और किसी से पार्टनरशिप भी ना करें। ये इनके लिए हिदायत है शनि वालों के लिए। शनि वाले जो मूलांक के लोग हैं, वो शराब, ड्रग्स, नॉनवेज इस वर्ष में बिल्कुल ना ले। एक और मेरी हिदायत में हमेशा देता हूं, जिसकी फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, उनसे कहो कि शनिवार को
नॉन वेज, ड्रिंक, ड्रग बंद कर दे, इससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होगा। ये पक्का है। वो कहेगा जी पार्टी शनिवार को होती है, वो तुम जानो भैया। हमारी तरफ से शनिवार को ड्रिंक्स, नॉन वेज, ड्रग्स मना है। अगर करोगे तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सकती है। इस साल मुलांक 8 वाले लोग रात को दूध ना पिए और मछलियों को चारा खिलाएं। जहां झील वगैरह पे जाके मछलियों को चारा ये खिला सकते हैं। अब हम आते हैं मंगल पे, सबसे बड़ा मूलांक। जो 9, 18, 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 9 है। और मंगल का मूलांक इस वर्ष शुक्र के भाव में आया है। शुक्र के भाव में आने से ये व्यक्ति जो है शुभ कार्य करेगा। अब एक बात और समझे, अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की जानकारी रखते हो और 9 और 6 की चकोर दृष्टि बन जाए तो भाइयों से विरोध होता है। इस वर्ष ये लोग 9 मूलांक वाले लोग ध्यान रखें, भाइयों से खटपट हो सकती है। ये अचल संपत्ति खरीदेंगे, सट्टा लॉटरी जुए में पैसा ना लगाएं, वह हानि होगी। ये लोग इस वर्ष ज्योतिष में रुचि ले सकते हैं, इंटरेस्ट लेंगे ओकल्ट साइंसेज में। इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छा ना, आके सीखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी और आगे बढ़ेंगे और सही ढंग से सीखेंगे। इनके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन क्रिया जो है इनकी इस साल अच्छी नहीं रहेगी, तो सोच समझ के खाएं। उपाय के लिए लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। घर में ठोस चांदी रखें। घर में आई हुई बहन, साली, बुआ व मौसी को मीठा देकर विदा करें। ये 9 नंबर वालों के उपाय हैं। तो हमने 1 से लेके 9 तक डिस्कस किया कि वर्ष कैसा जाएगा। वर्षफल हो बताना, गाइड करना एक अलग है, और वो ठीक वर्ष जाए आपका, वो उसके लिए उपाय बहुत जरूरी है। वैसे तो मेरा मानना है आपका वर्षफल आपके जन्मदिन से जन्मदिन तक का होता है। जन्मदिन से जन्मदिन तक जो समय है वो ही आपका असली वर्षफल है। ठीक है जी। वो आपके ऊपर पर्सनली लागू होता है। वो सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे होता है, क्या कैसे नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने होरा को बेस बना के 1 से लेके 9 तक जो मूलांक है उनका वर्षफल आपको बताया और उपाय भी बताया। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछे, मैं उसका उत्तर देता हूं। हाँ जी, है कोई किसी का प्रश्न? बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। तो हम फिर, अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा, तो आपका ये वर्ष अच्छा जाए। आपके पास मेरा नंबर है, नहीं तो जिनके पास नहीं है मेरे बैकग्राउंड में आ ही रहा है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वैदिक अंक ज्योतिष पढ़ने के लिए, होरा अंक ज्योतिष पढ़ने के लिए, सूर्य अंक ज्योतिष पढ़ने के लिए, वास्तु पढ़ने के लिए, लाल किताब और ज्योतिष पढ़ने के लिए मेरी मैडम पढ़ाती हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी आपको गाइडेंस दें। आप हमारे साथ आगे से आगे इस ज्ञान को प्राप्त करें। और ये जो साइंस का ज्ञान है, जितने आप शुद्ध रहेंगे उतना ज्ञान आपको ज्यादा से ज्यादा फलेगा। ज्ञान को प्राप्त करना और फलना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसी
बात के साथ गुड विशेष देते हुए मैं ये लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ।